हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे और ये 2026 की सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज है। और उसमें हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो वो लोग प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं कहा है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ इट इज रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो हमको इक्वेशंस दी गई है, यहाँ पर इनका भी नेचर फाइंड आउट करना है। और नेचर का मतलब होता क्या है, आप लोगों को पता है कि इसके रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इनको केवल ये फाइंड आउट करना है। और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से करेंगे, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन। देखो जो बच्चे इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, वो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है, और बाद में अपना आंसर चेक कर लें। ओके, चलो देखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 3x + 5 = 0। ओके। अब हमें यहाँ पर कंपेयर करने हैं इसके कोफिशिएंट्स, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमें यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डी तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि होता है b² - 4ac। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ तो रियल रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0 आ तो दो इक्वल रूट्स होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रूट्स होंगे। अगर डी लेस देन जीरो आ तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये हमारी तीन कंडीशंस होती है। हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो इसका नेचर होगा। अगर करते हैं तो फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पड़ा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + रूट b² - 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेट अपॉन में 2a। इससे काफी आसान हो जाता है एक इक्वेशन को फैक्टर्स करना। ओके। अब यहाँ पर ये हो गया, इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था बच्चों। ओके, इसको माइंड में रखना था। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इट्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो क्या है, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 विद साइन उठाने हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम नहीं लिखते। ओके। b की वैल्यू क्या है, -3 है, x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू -3 है, साइन के साथ उठा लो -3। और c की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर b² - 4ac निकालो, b² - 4ac माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है, डायरेक्ट निकाल लो। 9 माइनस 4 2 8, 4 5 20, 22 40, 40 और 9 - 40 आपको हो जाएगा 31 माइनस का, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, d लेस देन 0। डी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लेस देन 0 आ गया, जिसका अर्थ है यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होंगे। यहाँ पर लिखेंगे हैंस हैंस रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते, और ये इसका नेचर हो जाएगा। ओके, ये आंसर देगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, और वो है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी, x कोफिशिएंट है। b की वैल्यू माइनस का 4√3 कंप्लीट होगी साइन के साथ। ओके, और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, d निकाल लो, b² - 4ac। b हमारे पास ये है माइनस का 4√3 होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। ओके, 4 4 जा 16 और √3 का 3 आ जाएगा, तो × 3 - 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, डिवाइड हो जाएगा 48 - 48 = क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब सो इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। और जब दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सो रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट्स आर x = -b/(a)
2a, ये आप लोगों के रूट्स जाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 4√3, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, अपन में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये जाएगा 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 टू द 4, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3, ये आपके रूट्स जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 रूट्स आर x इक्वल टू 2 इंटू √3 अपॉन 3 एंड x इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, आपको इस तरीके से कुछ सॉल्यूशंस का करना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीक में करते हैं। चलते हैं, हमारे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 6। ओके, करते हैं इसको कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx इक्वल टू 0। ओके, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ओके, b की वैल्यू -6 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 3 हो जाएगी। b² माइनस 4 ac निकाल लो, b² 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। 6 6 जा 36 माइनस 4 टू 8 8 24 और ये जाएगा 12, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। सो इफ d ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सो यूजिंग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल टू, यानी कि उसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू लिखो, माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस d की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 12 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ओके, तो ये हमारे रूट्स होंगे, तो 6 प्लस माइनस 12, ओके, 12 अपॉन में 4। ओके, तो यहाँ पर रूट्स आएंगे, रूट्स आर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4, प्लस 12 अपॉन में 4 एंड x इक्वल टू में 6 माइनस 12 अपॉन में √4। ओके, एक बार तो प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस वैल्यू, एक बार माइनस वैल्यू, एक रूट तो ये हो जाएगा, एक रूट आप लोगों का ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, इन्होंने कहा है कि इनके इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है, हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस k वैल्यू के लिए इनके रूट्स यहाँ पर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल हमें अपने सेकंड रूट को लगाना है। जहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, वहां पर हमारा रूट होता है -b/2a। बस यहाँ पर हमें कंपेयर करना है abc की वैल्यू -b/2a की वैल्यू निकालनी है, वो इनके क्या देंगे रूट्स आएंगे, और उन रूट से हम यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखो कैसे करेंगे, जो इसको कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके खुद से करें और बाद में अपना आंसर चेक कर लें। हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर k है, ओके, और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, ठीक है। सो x इक्वल टू -b/2a, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स की कंडीशन में हमारा जो x होता है, जिस यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो -b/2a के इक्वल होती है। यहाँ पे b/2a की वैल्यू निकालो, वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू से हम यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बाकी आप लोग इस इक्वेशन को सोल्व करो और अब आप लोग इस इक्वेशन को लिख लो, ठीक है।
चलो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, सॉरी x की नहीं, b की वैल्यू रखेंगे, 2a की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी k, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 थी हमारे पास 2 थी। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या आया, माइनस का k अपॉन में 4, माइनस का k अपॉन में हमारे पास माइनस k अपॉन 4 आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये तरीका तो गलत है, ये चीज तो हम यहाँ पर यूज कर नहीं सकते। तो हाँ, इस केस में हम यूज कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिचुएशन होती है जब दो इक्वल रूट्स आते हैं, और अगर हम यहाँ पर ए और सी की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। हाँ, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ये काट देना, और पीछे देखो यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसके बाद ये लिखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और नेक्स्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे की का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, और b की वैल्यू हमारे पास 3 है इक्वल टू 0, और यहाँ से हम k की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। तो k स्क्वायर माइनस इक्वल टू, ये इस साइड से जाएगा 4 टू 8, 8 थ्री 24, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि 4 टू 8 और 8 से 24, 24 इधर आ गया। यहाँ पर ले लेंगे इसकी वैल्यू, इसका रूट ले लेंगे अपॉन 24 का रूट क्या होता है, के इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 6, 2 रूट 6 क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी, 2 रूट 6 क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी, और वो भी प्लस माइनस, एक बार के की वैल्यू प्लस होगी, एक बार के की वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि जब हम किसी का रूट लेते हैं उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 रहेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो कई बार हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर हम ये तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने यहाँ पर कंडीशन वाला सिचुएशन लगाई। ठीक है, जो कंडीशन थी हमने वो लगाई यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और वहां से हमने के की वैल्यू निकाली। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। अभी अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इसको प्रॉपर फॉर्म में कर लो, के एक्स स्क्वायर के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करो इसको, कंपेयर इक्वेशन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 2k हो जाएगी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 2k, और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर हैविंग इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स सो दिस सिचुएशन होल्ड बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, ओके के, और यहाँ पर c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 24k इक्वल टू 0, यहाँ पर ये वैल्यू होगी। ओके, यहाँ से k कॉमन ले लो, k यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 4 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ 4k इक्वल टू 0, एक बार 4k 0 होगा, एक बार k माइनस 6 0 होगा, इफ 4k इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएंगी, एंड इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, 6 जाएगी, एक बार k की वैल्यू 6 और एक बार k की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर यहाँ पर k की वैल्यू 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू की क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, k इक्वल टू 0 को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जिससे हम लोग कहेंगे नाउ neglect k equal to 0 as putting it in place of k x square term finishes, ये क्या हो जाएगी आप लोगों की एंड हो जाएगी, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। हेंस
hence k equal to 6 is only the value which satisfy equation, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये बात और याद रखना। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। कई बार दो वैल्यू निकल सकती है जिसमें से एक वैल्यू फेल हो सकती है, ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर k की दो वैल्यू थी 0 और 6, 0 यहाँ पर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू पुट करने पर x स्क्वायर की टर्म हमेशा वैसे के लिए खत्म हो जाती है, जिससे ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ना कि लीनियर इक्वेशन की। ओके, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर k की एक ही वैल्यू होगी, लेकिन जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों वैल्यू होल्ड करेगी, याद रखना। ओके, चलो उसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and width. इसने कहा एक रेक्टेंगुलर ग्रो है, मैंगो ग्रो है, जिसकी फॉर्म है रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, इसने कहा कि अगर इसकी ब्रेड्थ x है तो इसकी लेंथ क्या होगी? 2x होगी, यानी कि इसकी ब्रेड्थ की 2 गुना होगी, और जिसका की एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब इसने कहा है कि जो हमने मैंगो ग्रो बनाया है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल ग्रुप बन सकता है जिसकी डायमेंशन ये हो और उसका एरिया ये आए? अभी हमें पता कैसे चलेगा? अगर ऐसा है कि ये बन सकता है तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, यानी कि x की वैल्यू और 2x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करो, लेंथ और विड्थ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करो, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल करके चेक करनी पड़ेगी कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तो मतलब ये पॉसिबल है बनाना। अगर लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, याद रखना। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर मैं सिचुएशन सबसे पहले क्रिएट करनी होगी, इक्वेशन बनानी होगी। यहाँ पर लिखेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगुलर ग्रो की जो ब्रेड्थ है x मीटर, ठीक है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो कितनी हो जाएगी? b 2x मीटर, याद रखना। और यहाँ पर एरिया हमको कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो 800 मीटर स्क्वायर, और जो होता है L इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी है? 2x, और b की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 800। ओके, 800 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया। देखते हैं क्या यहाँ पर सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है। ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 800 है, याद रखना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, सॉरी, ये निकालो, बी की वैल्यू क्या है? 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू 800 के माइनस का, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 4 टू 8 8 इधर 6400, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर लिखेंगे सो यहाँ पर लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, सो यस सिचुएशन इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर ग्रो। ओके, देन हमें पता है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 है। ओके, यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 अपॉन में 2, यानी कि 400। तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20। और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकती। सो ब्रेड्थ इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ब्रेड्थ यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ब्रेड्थ ऑफ ग्रो की ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो देन लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ
ग्रुप, ग्रुप की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, और 40 मल्टीप्लाई 20 में करोगे एरिया कितना आएगा 800 आएगा। इसके अंदर सिचुएशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर हमने डी निकाला जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर सही आ गया। ओके, आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते ना तो गलती हो जाती है क्वेश्चन में, आप लोगों के मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि बस प्रॉपर सॉल्यूशन करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करने के लिए कहा गया था, तो सर ने यहाँ पर इसको चेक किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो गया, ये सिचुएशन सही निकलेगी कि रेक्टेंगल ग्रुप बनाना पॉसिबल है। उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। बस ऐसे आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। चलो क्वेश्चन इन्होंने दिया गया है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर के सिचुएशन पॉसिबल है तो यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालो दो फ्रेंड्स के, उनकी एज का सम यहाँ पर है 20 और 4 साल पहले उनका जो एज का प्रोडक्ट था वो था 48 और उनकी प्रेजेंट एज निकालो। सबसे पहले ये सिचुएशन बनाओ, सिचुएशन बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इक्वेशन का चेक करो कि क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हमें सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी सॉल्यूशन निकालो, और जब मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप लोग अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना। ओके, तो जो लोग कर सकते हैं करिए इसको और मुझे कमेंट कीजिए। अब चलो मैं भी इसको आपको करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो यहाँ पर सम है एजिस का 20, सम है एजिस का यहाँ पर 20, यहाँ पर लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी परसेंटेज, मान लो एक की परसेंटेज यहाँ पर एक्स है, एक्स ईयर्स है, देन अदर की कितनी हो जाएगी एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स ईयर्स, क्योंकि इनका एज का सम कितना है 20, अगर एक की एक्स है तो दूसरी बात तो सोचने वाली बात है, दूसरी की जो एज होगी 20 माइनस एक्स ईयर्स होगी। नाउ अब उसने सेकंड सिचुएशन में क्या कहा है कि आज से 4 साल पहले अगर उनकी प्रेजेंट एज ये है तो आज से 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था, तो हमें 4 साल पीछे ही जाना पड़ेगा। तो 4 साल पीछे जाने के लिए हमें इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 years ago एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज कितनी थी? अगर यहाँ परसेंटेज एक्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस 4 years। एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की कितनी एज होगी? अगर आज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 years, और ये होगी मतलब 20 माइनस यानी कि 60 माइनस एक्स ईयर्स, इतनी उसकी एज होगी। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है भैया कि इनकी एज का सम आज से 4 साल पहले 48 था। 4 साल पहले की एज कितनी है? एक पहले वाली फ्रेंड की एक्स माइनस 4 और दूसरे की 60 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कर दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, ओके, 60 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू 48, ये हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ये हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 64x प्लस 4x 20x माइनस का 64, ओके, इक्वल टू 48। इसको इस तरफ से शिफ्ट कर दो, उनका ऑर्डर चेंज कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ठीक है, प्लस का 48 प्लस का 64 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस हो जाएगा 8 और 4 12, 4 6 10 और 11 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सिचुएशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी ए की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू -20 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी 112। तो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालो, बी स्क्वायर वैल्यू यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 12, ये हो जाएगा 400 माइनस, ओके, फिर हो जाएगा 400 माइनस 4 टू 8 4 1 4 4 1 4 448, यानी कि जब आप 448 को 400 जब आप 400 में से घटाओगे तो ये लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे डी लेस देन 0, इफ डी लेस देन 0 सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 आ गया, तो मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं, रियल एग्जिस्ट सॉल्यूशन इसके है ही नहीं, तो यहाँ पर इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करो, इसको खुद से सोल्व करो। ओके, और फिर अपना सॉल्यूशन बाद में चेक कर लेना। देखो सबसे पहले हम ऐसे सॉल्यूशन में फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। देखो हमें नहीं पता यहाँ पर इसका लेंथ और विड्थ क्या है, हमने मान ली अगर यहाँ पर विड्थ x है तो इसकी लेंथ कितनी है y है, और इसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, और जो बाहर की परत का समय वो टोटल 80 मीटर है, याद रखना। ओके, तो अपन लेट कर लेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पर वी x मीटर है। ठीक है, लेंथ जो विड्थ की लेंथ है वो कितने x मीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, एंड पेरीमीटर हमारे पास कितना है, पेरीमीटर हमारे पास कितना है, पेरीमीटर हमारे पास 80 मीटर। देन हमें पता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 80 को डिवाइड कर दो इक्वल टू 40 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, हमने x की टर्म भी निकाल ली क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एक ही वेरिएबल की टर्म में होनी चाहिए, तो हमने इसमें से एक किसी वेरिएबल को एक x की हमने दूसरे एक सिंगल वेरिएबल की टर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पर एरिया कितना है 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर है इक्वल टू L कितना हमारे पास, हमारे पास लेंथ कितनी है y है यानी कि 40 माइनस एक्स। ठीक है, और b हमारे पास कितना है x है हमारे पास। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, हम यहाँ पर लेंथ की वैल्यू एज इट इज लिख दिया, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 400। ठीक है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ 40x को उधर ले जाओ, उसका ऑर्डर चेंज कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू -40 x का कोफिशिएंट है। ओके, सी इक्वल टू 400, सी की वैल्यू हमारा 400 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 400 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 1600 माइनस 4 4 1600 से 1600 गया 0 बचे, तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे यस सिचुएशन इज पॉसिबल, यस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, एंड लेंथ एंड सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जब सिचुएशन पॉसिबल है एंड सॉल्यूशंस आर इक्वल होंगे, सॉल्यूशंस आप लोग सॉल्यूशन आप लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी जो कि इक्वल होगी, यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर इक्वल वैल्यूज आएंगी x की। तो फाइंड आउट इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो x की वैल्यू निकालो। यहाँ पर माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू तो -42 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 थी। ओके, ये हो जाएगी 40 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आएगी, एक बार निकालो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे नाउ
width of rectangular part कितनी है 20 मीटर। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 40 माइनस एक्स था इनका सम, क्योंकि यहाँ पर 40 था इन दोनों का सम, तो 40 माइनस 20, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20 मीटर। लेंथ भी 20 और विड्थ भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ओके 20 मीटर, 20 मीटर। ओके ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देख लो 20 की 20 में मल्टीप्लाई करो, आप लोगों का 400 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर। ओके और आप लोग इनका पेरीमीटर निकालोगे 20 प्लस 20 कितना 40, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो 80 मीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमारी जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, आप ऐसे पेरीमीटर को चेक कर सकते हो। तो ये था इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे। हमने प्रॉपर सॉल्यूशन के तहत सबको कंप्लीट किया। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को अदर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को सॉल्यूशन कैसा लगा। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों का पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। पूरे चैप्टर में आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर के या फिर उनके सॉल्यूशन को लेकर के कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। बाकी आप लोग इस चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगले चैप्टर को सिखाने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा 4th चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, पहले भी कराऊंगा। फिर आप लोगों को मैं 4th चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बोर्ड के, जो कि हर साल डिजिट चेंज होकर के रिपीट होते रहते हैं। ओके और मैं ये बनाने वाला भी था, लेकिन 4th चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। अब आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सीख चुके हो, उसको अप्लाई करना भी सीख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बोर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बाकी मिलेंगे अब जो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलो चलते हैं फिर, बाय बाय स्टूडेंट्स।